जाओ। हरे कृष्ण, आ जाओ आ जाओ। यस स्टार्ट प्लीज। हाँ दिख रहा है, बढ़िया है। आप इसकी वो पीडीएफ हमें दे दिए होते, हम यहाँ प्रेजेंट कर देते। इसमें तो छोटा छोटा दिखेगा। प्रेजेंटेशन मोड ऑन कर दो, ठीक है। प्रेजेंट रिव्यू ऑन करो, प्रेजेंट फुल स्क्रीन, ठीक है। आप दो जगह से ज्वाइन किए हो ना, इस कारण ही को आ रहा है। कोई एक जगह से भी, कोई बात नहीं, अभी कर लो, अभी कर लो। पहले इसको सेट कर लो फटाफट। हाँ ठीक है, यस यस बढ़िया है। आप स्टार्ट कर दो। मुझे लग रहा है शिखा दी ने पहली बार प्रेजेंटेशन बनाया है। ठीक है, अच्छा है, सुंदर है बहुत। मतलब बाकी लोग जो बनाते हैं उसमें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बोलो, स्टार्ट कर। एक लीव करो, एक लीव करो, कोई एक जगह से लीव करो खुद को। हाँ, अब तो आवाज ही नहीं आ रही है। अरे बोलो, हरे कृष्णा। दीदी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा। शिखा दी, हाँ अब आ रही है। ठीक है, बोलो, स्टार्ट। स्टार्ट। बस लोग 5-7 मिनट क्लास ऊपर जाएगी, उसको दीदी को सुन के जाना। आप लोग किसी को अर्जेंट हो तो कोई बात नहीं, वरना सुन के जाना। बहुत अच्छा बोलते हैं, आपने पूर्व में भी इनसे सुना है। क्यों माइक सेट नहीं हो पा रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? हाई बोल। जी ठीक है, बोलो बोलो। आपका इको आ रहा है, आप दो जगह से ज्वाइन हो रहे हो ना, दो जगह से ज्वाइन करने में समझ। हरे कृष्ण दीदी, आप किसी एक जगह से म्यूट कर दीजिए। एक जगह से म्यूट करके देखना, एक सिस्टम से, उससे भी आ रहा है क्या? कई बार म्यूट करने पे भी आने लगता है इको, उसकी आवाज जब आती है तो। यहाँ से नहीं, जहाँ से बोलना है वहां से। हाँ अब ठीक है, अभी ठीक है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, स्टार्ट। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव और विष्णु पाद स्त्रोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के शिव चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनकी रहमत की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गुरु वर्गों के शिव चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और मैं उनकी भी रहमत की कृपा की वांछा करती हूँ। यहाँ उपस्थित श्री मल्लिकार्जुन प्रभु जी और समस्त वैष्णवी के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार है। हम क्लेशामृत ग्रंथ का अभी बहुत दिनों से रिवाइज कर रहे हैं, तो इसमें आज मेरा टॉपिक है श्री क्लेशामृत और 10th श्लोक। तो अभी तक हमने जो भी पहले डिस्कस किया था, मतलब श्रवण किया बाकी बाकी भक्त लोगों से, जैसे मतलब हमारे दोष क्या है, गुण क्या है, और उसके बाद में वैष्णव के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारे एटिट्यूड्स क्या होते हैं,
उसके बाद में हम अभी वहां तक पहुंचे कि अभी कल ही हमने श्रवण किया कि कौन सा भगवान को स्थान प्रिय है। उस तरह से तो वहां पे हमने वैकुंठ से मतलब वैकुंठ जन तो ये वाला श्लोक। और अभी हम ये डिस्कस करते हैं आज कि भगवान को सबसे प्रिय कौन है, सर्वाधिक प्रिय भगवान को कौन है, ये हम देखते हैं। परिणीतपतितो हरिप्रियत्या व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनां तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेम्यनिष्ठास्तथा तेभ्यस्था पशुपालपङ्कजदृश साभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा तद्वीर्यं तदीय सरसि तां नश्यत्कृति। इसमें बता रहे हैं, ये जो रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत दिया है इसमें उन्होंने सब चीजों का वर्णन किया है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कृष्ण को कौन सी चीज कौन सा भक्त या कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मतलब प्रिय है। सबसे पहले आते हैं कर्मी लोग। जो कर्मी जैसे इसमें बताया कि जो अपने इच्छा से काम करते हैं उनसे तो बेटर कर्मी लोग होते हैं। तो जो कर्मी लोग हैं वो भगवान को प्रिय हैं। प्रिय तो हरे प्रियतया व्यक्ति ज्ञानी। अभी इसमें बताते हैं कि जो कर्मियों से भी अधिक भगवान को ज्ञानी लोग प्रिय होते हैं। ये सब शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो इनसे भी अधिक जो है ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, जिन्होंने ज्ञानी का मार्ग छोड़कर भक्ति को ही अपना लिया है वो श्रेष्ठ है। प्रेम एक निष्ठा तथा इसके बाद बताते हैं जिन्होंने ये भक्ति मार्ग को में प्रवेश किया उनसे अधिक श्रेष्ठ उनको प्रिय कौन है, मतलब वो परम प्रिय हैं जो प्रेम की निष्ठा रखते हैं। इनसे भी अधिक प्रिय हैं पशुपाल पंकज ऋषभ, जो गोपियां हैं। गोपियां भगवान को उन उन प्रेमी भक्तों में से भी प्रिय हैं, सर्वाधिक प्रिय हैं। तो जब इन गोपियों में से भी सर्वाधिक प्रिय हैं राधिका जी। ताब्यों की सा राधिका, राधिका जी उनको उनसे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। फिर बताते हैं श्रेष्ठा तद्यम तदीय सरसी काम नश्यत क कृति। इसमें बताया जाता है कि जिस तरह से राधिका जी कृष्ण को प्रिय होती हैं उसी तरह से उनका जो कुंड है वो भी उनके समान ही प्रिय होता है। और ऐसे कुंड का कौन बुद्धिमान व्यक्ति और चतुर व्यक्ति आश्रय नहीं लेगा, अर्थात इसका आश्रय हर एक को ही लेना चाहेगा। अभी हम इसका आगे व्याख्या सुनते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कर्मी। जो कर्मी लोग होते हैं वो पुण्य कर्म में लगे रहते हैं, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। मतलब सिर्फ वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही सब कुछ नहीं होता। अगर हम सिर्फ वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं वो तो हम कहीं भी कर सकते हैं। अगर हमें ये मनुष्य जन्म में हमें ये जो कर्मी लोगों की कैटेगरी है मीन्स इसमें ठीक है वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, शास्त्रों के अकॉर्डिंग थोड़ा कर रहे हैं परंतु वो भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए वो उनको ज्यादा श्रेष्ठ नहीं बोला जाता। ये इसलिए कर्मी लोगों को श्रेष्ठ बोला गया है क्योंकि वो बाकी जो स्वेच्छा जन है उनसे बेटर है। वो एटलीस्ट शास्त्रों का तो भी वो कर रहे हैं। परंतु ये जो कर्मी लोग हैं इनको ये सब कुछ करने के बाद भी ये कहाँ तक पहुंचेंगे, इनको स्वर्ग की ही प्राप्ति हो सकती है इसके ऊपर या फिर ब्रह्मलोक तक ज्यादा से ज्यादा। मतलब ये ब्रह्मांड से तो बाहर नहीं निकल सकते, ये यहीं पर घूमते रहेंगे। और ये क्या क्या करते होते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, अलग अलग मतलब किसी को पुत्र की कामना होती है तो वो है ना यज्ञ करते हैं, मतलब अलग अलग इच्छाओं से किए जाने वाले कर्म से काम करने होते हैं, ये करते हैं ये ऐसा। तो उसके बाद आते हैं ज्ञानी लोग जो भगवान को कर्मियों से ज्यादा प्रिय हैं। अभी ये जो ज्ञानी लोग हैं इन्होंने जब ये समझ लिया कि जो ये संसार है वो दुखालय है, इसमें दुख ही मिलने वाले हैं, तो इन और तो इसमें तुम्हें मतलब इससे दुखी मिलने वाले हैं। तो जब वो ये समझ लेते हैं तो वो आगे ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो वो इस ब्रह्मांड से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। परंतु जब वो ये सब चीजें भी करते हैं वो इन चीजों में अटक जाते हैं। वो कोई योग करता है, कोई ज्ञानी बन जाता है, मीन्स ज्ञान का ही अवलंबन करता रहता है। ये सारे जो लोग हैं ये जो ज्ञानी हैं मतलब ज्ञानी ज्ञानी को ज्ञान मिश्रा भी बोला जाता है, ज्ञान मिश्रा भक्त भी, क्योंकि ज्ञान मिश्रा भक्त नहीं ज्ञान मिश्रा बोला जाता है
सॉरी भक्ति के साथ ज्ञान मिश्रित होता है, तभी तो ज्ञान फल देता है, इसलिए इनको ज्ञान मिश्रा भक्त भी बोला जाता है। तो इस इनमें क्या होता है कि ये जो मिश्रित ज्ञान है, मीन्स इनका थोड़ा थोड़ा सा भी जो ये भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो उनसे इनका सारा ज्ञान का भी हो जाता है, मतलब ज्ञान का फल भी उसी से मिलता है। परंतु ये स्थायी रूप में नहीं रहता। इसके एग्जाम्पल्स हैं सौबरी ऋषि और विश्वामित्र। ये जो सौबरी ऋषि थे, इन्होंने जब मत्स्य ये जो जब तपस्या कर रहे थे, तब इन्होंने एक मत्स्य को आपस में जो उनका रिलेशन वो कर रहे थे, तो उसको देखकर इनको काम उत्पन्न हो गया, तो ये इन्होंने जाकर शादी कर ली, ये सब कुछ छोड़ दिया, यानी उनको ये एकदम से काम काम ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। उसी तरह से फिर विश्वामित्र का भी ऐसे ही इस तरह से हुआ तो होता है। वो मेनका के साथ विवाह कर लेते हैं, इतना तपस्या करने के बाद भी वो फिर से संसार में गिर जाते हैं। तो इन ज्ञानी लोगों का भी मतलब, ये ज्ञानी लोग अगर सही तरह से करते भी हैं तो भी ये कहाँ तक पहुंचते हैं, ये ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, इनको मुक्ति चाहिए, ये मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। परंतु मुक्ति तो जो है वो तो जीव ब्रह्म एक ज्ञान और जो होता है उसको उससे ही ये लोग करते हैं। पहले तो ये भक्ति का थोड़ा पालन करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमें अपना जो गोल है वो मिल सके, और उसके बाद ये अपनी उस स्टेज पे जाके उसको छोड़ देते हैं, मतलब वो ब्रह्म में ही लीन होना चाहते हैं, उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं इस तरह से। तो जब फिर ये सब समझ जाते हैं ज्ञान विमुक्त भक्ति वर्मा, मतलब जब ज्ञान की भी जो निकृष्टता है वो समझ लेते हैं, तब फिर वो आगे भक्ति की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसमें बताते हैं आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथाति गुरुकर्मे कुर्वन्त्य है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इसमें बताते हैं कि जो आत्मा राम मुनि है, मीन्स जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और वो निर्ग्रंथी है, मीन्स उनकी सारी सारी इंद्रियों उनके कंट्रोल में हो गई हैं, उसके बाद भी वो भगवान की भक्ति में आते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति जो है भक्ति में भक्ति इथम भूत गुणो हरि, मीन्स जो भगवान हरि की भक्ति है उसमें इतने गुण हैं कि वो उनको उन आत्माराम मुनियों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं चतुर्सन और सुखदेव गोस्वामी। जैसे जो चतुर्सन थे, उनको एक बार ही तो भगवान के चरणों की सुगंध प्राप्त हुई थी, मतलब ब्रह्मा जी ने उनको प्रार्थना की थी कि ये लोग गलत मार्ग पे जा रहे हैं, इसलिए तो फिर उनकी चरणों की सुगंध प्राप्त करने के बाद चतुर्सन इस भक्ति मार्ग पे चलने लगे। तो और सुखदेव मुनि, जबकि वो राधा जी के सुख हैं, वो मतलब नित्य सिद्ध परिकर हैं, उसके बावजूद भी इस लीला मतलब इस नर लीला में जो वो कर रहे हैं, वो ब्रह्म में ब्रह्मनिष्ठ थे, यानी उनको ज्ञान का ही वो अवलंबन करते थे। परंतु जब उन्होंने वरापीड़म नटवर ये सारा उन्होंने भगवान की महिमा के बारे में जब जाना, तो वो दो ही श्लोक जो उनके लिए पर्याप्त थे उनको इस मार्ग पे लाने के लिए। मीन्स थोड़ा सा भी जब भक्ति का हम करने लगते हैं, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो जो उनकी ब्रह्म निष्ठा थी वो तब सारी खत्म हो गई। इसमें आगे प्रेम निष्ठा भक्त, आगे जो मतलब प्रेम एक निष्ठा भक्त जो है वो ज्ञानी लोगों से, जो पहले तो ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से जिन ज्ञान को छोड़ के भक्ति में आते हैं वो श्रेष्ठ हैं। उससे आगे फिर जो प्रेम में निष्ठ है, मतलब वो प्रेम निष्ठ यानी प्रेम में भी अलग अलग कैटेगरी आती हैं, जैसे कहते हैं करोड़ों करोड़ों मुक्ति मतलब ज्ञानी लोगों में से भी कोई एक भक्त बनता है, जिनको इसका पता चल जाता है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, उसी यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो उसमें से भी पहले नारायण भक्त होते हैं, वो श्रेष्ठ हैं। तो उन करोड़ों करोड़ों नारायण भक्तों में से राम भक्त श्रेष्ठ हैं, फिर उन करोड़ों भक्तों में से द्वारिकाधीश मथुरेश के और ब्रजेंद्र नंदन के भक्त श्रेष्ठ हैं। ये सारे मतलब आगे आगे इस तरह से आगे कैटेगराइज है। फिर अगर हम इन प्रेमी भक्तों को इनमें एग्जाम्पल आती है नारद जी की भी, प्रहलाद जी की भी, इस तरह से ये सब भी प्रेम निष्ठा भक्त में आते हैं। अभी हम अगर रस के हिसाब से सोचें कि रस में जैसे इनको मतलब जब भगवान जब रामानंद राय जी के संवाद में महाप्रभु जी बता रहे हैं कि ठीक है ये सब ठीक है, जब
प्रेम प्रेमनिष्ठ भक्त का शुरू होता है, तब वो बोलते हैं, पहले तो बाह्य बाह्य बोलते हैं कि ये सब कुछ बाह्य है, जो भी वो बताते हैं कर्म ज्ञान के बारे में। जब प्रेमनिष्ठ भक्त आता है तो वो बोलते हैं ये ठीक है। तब इसमें आते हैं रस कैटेगरी, शांत, दास्य, सत्य, वात्सल्य, मधुर। ये जो है, इनमें भी जब हम देखते हैं जो शांत के वक्त हैं, शांत रस में, दास्य रस में, मतलब इसमें हर एक कैटेगरी में आगे आगे जाते जाते उनकी ममता बढ़ती जाती है भगवान के प्रति। उनकी इस प्रेम भक्त इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उनको पहले वाली कैटेगरीज में ये था, उनको सिर्फ अपने से मतलब था, उनको संसार से बाहर जाना था। यहाँ पे ऐसा है, उनको सेवा की भावना है भगवान के प्रति, उनको सेवा करनी है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। आगे प्रेमी भक्त जो हम देखते हैं ब्रज में। ब्रज में जब हम ब्रज में भी हर एक तरह के भक्त हैं, तो वहां पे देखा जाता है कि जो भगवान के सखा हैं, सबसे पहले मतलब दास्य, शांत और दास्य निमन मतलब है, परंतु मिक्स में है, उसमें ऐश्वर्य बुद्धि भी थोड़ी सी मिलित हो सकती है, परंतु ब्रज में तो वैसे ऐश्वर्य है ही नहीं। यानी सॉरी, ब्रज में इतना ज्यादा ऐश्वर्य है कि वो माधुर्य से ढक जाता है। इसकी एग्जांपल है कि दूध में अगर कोई तिनका गिर जाए उबलते हुए दूध में, तो फिर वो हम पकड़ नहीं सकते। उसी तरह से अभी जब ये जो सखा है उनके, वो उनसे इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं, सम व्यवहार करते हैं, कभी कभी उनको मार पिटाई भी करते हैं कृष्ण को। तो वो बोलते हैं कि तुम क्या बहुत बड़े हो, मैं हम लोग भी तो उसी नंद बाबा के, मतलब ठीक है तुम वहां के राजा के बेटे हो, परंतु फिर क्या हुआ, हमारे भी यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं, ऐसा है। यानी वो उनको कुछ भी नहीं समझते, वो उनको भगवान नहीं समझते। जब फिर मतलब और बार बार उनके सामने उनका ऐश्वर्य भी प्रकट होता है, वो बहुत सारे असुरों को मारते हैं, फिर भी वो क्या बोलते हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यानी उनके सामने ऐश्वर्य आता है, फिर भी वो माधुर्य से ढक जाता है, उनके अंदर इतना ज्यादा प्रेम है कि वो प्रेम ही वो ऐश्वर्य को ढक देता है। अभी आगे जब वात्सल्य रस का, जो यशोदा मैया है, जैसे सॉरी, इसमें अभी जब सखा आगे जाते हैं गैया चराने, तो इसमें जैसे ये पिक्चर में पता चल रहा है कि जब वो गैया चराने जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो उनसे आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं, है ना। उनको कई बार धक्का भी लगा देते हैं कि कौन पहले जाएगा, इस तरह से। तो उनमें उनके प्रति कोई भी भगवत बुद्धि नहीं है। और जब हम यशोदा मैया का देखते हैं, यशोदा मैया तो उनको दामन लीला में देखा जाता है कि उनको डांटती हैं और उनको मारने के लिए पीछे पीछे भी दौड़ती हैं, इस तरह से। जबकि यशोदा मैया को बहुत बार ये पता भी चला कि जैसे उन्होंने ब्रह्मांड जब उन्होंने कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड देखा, तभी भी उनके मन में ऐश्वर्य नहीं आया। तो वो माधुर्य, उनको लगा उनको कोई भूत लग गया है, कोई प्रेत, इस तरह से उनको उपचार करवाना चाहिए, ऐसे। ये ये और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, परंतु यहाँ पे समय के अभाव से के कारण हम नहीं वो कर सकते। इसलिए ये जो सख्य, वात्सल्य और अभी मधुर, मधुर लीला में क्या होता है, जैसे जो गोपियां हैं, अभी हमने पहले बताया, जो प्रेमी भक्त हैं उनमें से भी श्रेष्ठ हैं, परम श्रेष्ठ हैं गोपियां। तो जो गोपियां हैं वो भगवान की किस तरह से सेवा करती हैं, वो उनकी आत्मवत सेवा करती हैं। पहले वाले रसों में था समभाव था, और उनके साथ निसंकोच भाव था, ममता थी। वो आगे आगे बढ़ता जाता है, वो वाली चीजें नहीं होती है, परंतु इनका अपना भी भाव होता है, गोपियों का आत्मवत भाव होता है। मीन्स वो हर एक तरह से भगवान कृष्ण की सेवा करती हैं। वो जब भी कुछ काम करती हैं, घर का कोई भी काम करती हैं, तब भगवान की कथाएं बोलती रहती हैं। मतलब हर एक समय वो कृष्ण में ही हुई रहती हैं। उनको आ, मतलब भगवान की जो प्रकाष्ठा है, भगवान का रूप है, वो इतना मधुर है, उनकी एक प्रकाष्ठा है, मीन्स उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, उस तरह से। परंतु जब वो गोपियों के संग में होते हैं, तो उनकी ये प्रकाष्ठा और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे एक चीज की कोई लिमिट नहीं है, वो एक बहुत मतलब उनके पास वो एक्सेस में है, परंतु वो एक्सेस लेवल भी टूट जाता है, उसके आगे भी बढ़ जाते हैं। ये हम देखते हैं आ, रासलीला में। जब रासलीला में भगवान हरे गोपी के साथ थे, तब उन्होंने ये रासलीला में हरे गोपी के साथ होने के कारण उन मतलब उनका ऐश्वर्य, सॉरी ऐश्वर्य नहीं, माधुर्य इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया, मतलब उनका आनंद, वो उस आनंद से इन दोनों में अभी होड़ लग रही है। गोपियां गोपियां का भी जो है
वो माधुर्य बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कृष्ण का भी माधुर्य बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उनको देखकर। जो आपस में जो इनका संग हो रहा है, इनके साथ जो आपस में लीलाएँ हो रही हैं, वो सारी इनको और ज़्यादा श्रेष्ठ करती जाती हैं। अभी देखते हैं इसमें बताते हैं, ठीक है, जब गोपियाँ सारा दिन उनके मतलब गोपियाँ 2 तरह से कथा करती हैं। एक तो वो कथाएँ जो हैं, जो भगवान की गोपियों के साथ हुई वो लीलाओं का स्मरण करती हैं। एक जो गोपियों की भगवान की खुद की लीलाएँ वो स्मरण करती हैं। अभी जब ये गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने उठाया, तब उस समय तो सब गोपियाँ उनके साथ थी और सबको ये देखने के बाद भी आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये भगवान है। इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को कैसे कोई उठा सकता है? उसके बाद भी जब एक बार नंद बाबा को किसी ने बताया कि ये जो गोपियाँ हैं, सॉरी गोपियाँ नहीं, ये जो कृष्ण हैं, ये भगवान हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि तुम लोग पागल हो गए हो। जो भगवान होता है, वो क्या झूठ बोलता है? अगर और वो क्या माखन चोरी करता है? ऐसी-ऐसी चीज़ें बताते हैं कि ये तो एक साधारण सा इंसान है। अभी गोपियों के सामने भी वो जब गोपी गीत में बोलती हैं कि उनको कि भगवान जो हैं वो हाँ, उनको भगवान जैसे संबोधन करती हैं। उनको बता दें कि रामलीला में भी थे, फिर अलग-अलग उनको मतलब सारा पता है कि ये सब कुछ था। उसके बावजूद भी वो उनको कभी भगवान नहीं समझती। उनको लगता है कि ये तो नारायण की कृपा से इसने ये सब कुछ कर दिया। जब वो कुछ भी ऐसे ऐश्वर्य का अपना प्रकाशित करते हैं, तो वो सारा ढक जाता है। अभी जब ये गोपियाँ जब रासलीला कर रही थी, तो उस समय गोपियों के मन में मद हो गया उनके मन में अहंकार जैसे आ गया कि ये कि हमारा कितना सौभाग्य है कि ये जो कृष्ण है, ये इतने श्रेष्ठ मतलब पूरे ब्रह्मांड सभी ब्रह्मांडों से भी ऊपर जो भी चीज़ें यहाँ पर मतलब किसी भी वो सबके नियंता हैं, वो हमारे साथ हैं, उनको इस चीज़ का मद हो गया। परंतु उस समय फिर अ, उनको तो मद हुआ और जो राधा जी हैं, उस समय गोपियों ने सिर्फ़ अपने साथ ही कृष्ण को देखा। वो किसी और के पास कृष्ण को नहीं देख रही। क्योंकि वो आनंद में इतनी डूबी हुई हैं, वो सिर्फ़ अपने साथी जो हैं कृष्ण उनको ही देख पा रही हैं। अभी जो राधा राधा जी हैं, उन्होंने जब वो भी आनंद से रास कर रहे हैं, तो उनको राधा जी को जब कृष्ण दिखे, तो वो हर एक गोपी के साथ दिखे। पहले उन्होंने देखा एक गोपी के पास है, फिर दूसरे के पास देखा, तो इससे क्या हुआ, तो उनके मन में मान आ गया। उन्होंने सोचा कि आप हर एक के साथ जाके जाने के बाद मेरे पास आ रहे हो, इस तरह से। जब उनको ऐसा मान हो गया, तो फिर वो रास से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए जब, तो वो राधा जी को साथ में लेके गए। तो यहाँ पे रामानंद राय जी के संवाद में महाप्रभु जी को रामानंद राय जी बोलते हैं कि ये जो है वो श्रेष्ठ है। मतलब राधा जी उन गोपियों से श्रेष्ठ हैं। जैसे अभी गोपियों ने भी उनको बोला, अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्यो विहाय गोविंद प्रीतो याम्यद्रः। इसमें बताते हैं कि जो ये जो गोपी हैं, जो गई हैं, ये जो हैं समस्त हम सब में से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये इन्होंने बहुत सारी आराधनाएँ की हैं भगवान की, इसीलिए ये जो गोविंद हैं, गोविंद की तो यम्य मीन्स वो उसको साथ में लेके चले गए। यम्यो विहाय मीन्स हमें त्याग करके वो उनको साथ में लेके चले गए। इसका अर्थ है कि ये गोपी उनसे श्रेष्ठ है। अभी महाप्रभु जी बोलते हैं, जब ये एक्सप्लेन करते हैं रामानंद राय जी कि ये सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वो बताते हैं इसमें तो कुछ पता नहीं चला। इसमें तो यही समझ में आ रहा है कि वो गोपियों से डरते थे। गोपियों से डरने के कारण वो उनको छुपा के लेके गए राधा जी को। इसमें क्या महिमा हुई? ये तो ये पंचायती राज का ये जो वर्णन है इसमें बताया गया। तो अभी महाप्रभु जी तो फिर रामानंद राय जी आगे बताते हैं कि ठीक है, तो फिर आगे जो जयदेव गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है बसंती राज का वर्णन किया है गीत गोविंद में, उसमें बताते हैं जब अभी राधा जी की महिमा के बारे में बताते हैं, जब राधा जी ये जब रास हो रहा है तो राधा जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तो राधा जी के अंतर्ध्यान होने से क्या हुआ, तो कृष्ण के साथ बाकी सारी गोपियां भी तो थी, वो उनके सामने से अंतर्ध्यान होते हैं जब जो बस राधा जी के अंतर्ध्यान होने से सारा रास बंद हो जाता है। उनको रास रासेश्वरी बोला जाता है, उनसे ही तो रास था। उन्होंने तो सारी गोपियों को एक साथ जोड़ के रखा था, जैसे एक माला में बहुत सारे मोती होते हैं, तो एक पर जो बड़े वाला नहीं हो तो उससे सारी माला टूट जाती है, वो धागा ही टूट गया तो सारा टूट जाता है, उसी तरह से। तो कृष्ण को उन गोपियों से अब कुछ नहीं लेना देना। अभी वो राधा जी के ही वियोग में विरह में
मतलब हर एक जगह पे घूम रहे हैं, उन सब जगह पे राधा जी को ढूंढ रहे हैं। ये हम वृंदावन में इमली तला में भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे ये पोस्टर वहाँ का ही है ये इमेज। तो इसमें देखा जाता है जब वो उनके विरह में इतना ज्यादा वो हो जाते हैं, मतलब विरह आतुर हो जाते हैं, तो वो हर एक जगह पे राधा जी को ढूंढना चाहते हैं, उनको राधा जी नहीं मिल रही, तो उनके वियोग में उनका रंग है जो वो गौर वर्ण का हो जाता है। ये हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो मतलब उन्होंने राधा भाव को अंगीकार कर लिया। इससे पता चलता है कि राधा जी की कितनी महिमा है, उन गोपियों से भी सर्वश्रेष्ठ राधा जी हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति, सम्मोहिनी परा। इसमें बताते हैं जो कृष्ण है और राधा जी हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। अगर राधा जी पुरुष रूप में हो जाएं तो वो कृष्ण बन जाएं, इस तरह से उनमें कोई अंतर नहीं है। वो सर्व लक्ष्मी है, उनमें सर्व जो समस्त लक्ष्मियों का वैभव है, और सर्व कांति, हर एक तरह की उनकी कांति है, मतलब बहुत ज्यादा कांति वाली है। इनको ऐसे ही राधा जी कृष्ण को सम्मोहन कर लेती हैं। अभी इसमें इसमें और बहुत सारे कथाएं भी आती हैं कि राधा जी किस किस तरह से मतलब राधा जी हर एक तरह से, हर एक भाव से कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं। अभी जब वो कृष्ण के साथ मिलन की अवस्था में होती हैं तो अलग अलग तरह से उनके साथ उनमें आपस में क्रीड़ाएं होती हैं। कभी वो मल्लयुद्ध करते हैं, कभी वो डांस करते हैं, मतलब मोरकुटी में ये देखने को मिलता है अलग अलग तरह से। अभी हम ये देखते हैं इस पिक्चर में, ये सुनता है। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सवि भ्रमं समं भ्रमं दिगंत मान पातन निरंतरं वशीकृता प्रतीति नंदन कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। इसमें बताया गया है कि जो अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भुवाम मीन्स जो राधा जी हैं वो जो उनके प्रेम के रस मंच हैं, उनके मंगलमय प्रसंग जो होते हैं प्रेम के रंग मंच पर जो मंगलमय प्रसंग होते हैं वहां पर वो अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करके जब कृष्ण को देखती हैं तो फिर वो उनको ऐसा सभी ब्रह्म समम ब्रह्म आश्चर्यचकित होने वाली आश्चर्य से और समभाव से वो कृष्ण को मतलब कृष्ण विफल हो जाते हैं उनको उनके ऐसे एक दृष्टि मात्र से। इस ये पिक्चर में हम देखते हैं जब कृष्ण गैया चराने के बाद आते हैं तब राधा जी पीछे खड़े होकर उनको एक मतलब इस तरह से जब छुप के देखती हैं तो बाकी सब नहीं देख पाते, परंतु कृष्ण जब उनको देखते हैं तो उनको जो पीताम्बर है वो ढीला पड़ जाता है, उनकी जो मांसुरी है वेणु वो नीचे गिर जाती है, और इस तरह से वो लटखटाते हुए नीचे गिरने को होते हैं। तब सब समस्त गोपियां बोलती हैं राधा जी को कि आप इस तरह से मत करो, क्योंकि वो जो हमारे प्रियतम है वो गुरु वर्गों के सामने यानी माता पिता उनकी वेट करने के लिए आगे खड़े थे, इसलिए कि उनके सामने लज्जित हो रहे हैं, उनका ये इस तरह का अच्छा नहीं है। तो फिर मीन्स उनको लज्जित हो रहे हैं तो आप अपना ये जो अपना दृष्टि है वो यहाँ से हटाइए ताकि वो अपने आप को संभाल पाए। यानी जब जो वो भगवान है वो सबके नियंता है, अगर हम उनको भगवान बोले, वैसे तो ब्रज में उनको कोई भगवान समझता ही नहीं है, सभी तो ऐसे ही बोलते हैं, परंतु अगर हम उनको इस तरह से लेते भी हैं, एक उनका कुछ तो भी इम्पोर्टेंस है, तो फिर सब उनके नियंत्रण में है। परंतु ये जो कृष्ण है वो राधा जी के मतलब जिस तरह से राधा जी कहती हैं उस तरह से ही वो वशीभूत हो जाते हैं, मीन्स वो उनके ऊपर है डिपेंड ही नहीं है ना, वो खुद से ही हो जाते हैं, अगर वो बुद्धि से नहीं अपने आप स्वाभाविक। इसमें आगे मतलब राधा जी उनकी हर एक तरह से सेवा करती हैं, वो उनके लिए नंद बाबा के यहाँ खाना बनाने भी जाती हैं, और अलग अलग तरह से, और वो उनके विरह में भी सारा दिन जब नहीं रहते तो उनके विरह में रहती हैं। अभी ये जो पिक्चर है इसमें वो उनके उनके साथ खाने का वो कर रही हैं। अभी इसमें जो कृष्ण है वो राधा जी को मिलने के लिए राधा जी के मतलब राधा जी के बिना उनको जब नहीं रहा जाता तो कृष्ण गोपी रूप में आ जाते हैं, गोपी रूप में उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। अभी झूलन लीला में भी उनको वो बहुत आनंद प्रदान करती हैं इस तरह से। तो जब झूलन लीला में भी
जब कृष्ण बहुत ज़ोर से झूला करते हैं तो उनको डर लगता है राधा जी को, तो वो उनसे उनको आलिंगन कर लेती हैं। तो उनके इस डर की वज़ह से, ताकि वो कृष्ण और ज़्यादा तेज़ करते रहते हैं, ताकि वो राधा जी के ओर से राधा जी उनके ओर से नहीं पा सकें। अभी इसमें कुमकुमात् काञ्चनाब्ज गर्भहारि घोरवा पीतनाची काब्ज गंध कीर्तिमेन्दि सोरवा वल्लवेश सोनु सर्ववांछितार्थ साधिका मय्यमात्म पाद पद्म दास दास राधिका। इसमें बताया इसमें बताया कि जो राधा जी हैं वो कुमकुम से युक्त कुमकुम युक्त जो स्वर्ण कमल है उसके गर्भ को भी चूर करने वाली है, और मतलब उनके उसके गर्भ को भी चूर कर देती हैं। तीत ताव जगंध कीर्ति नंद सोगा। इसमें क्या है कि जो राधा जी के शरीर से जो सुगंध आती है, तो वो जो केसर युक्त कमल है उसकी गंध को भी वो लज्जित कर देती हैं। वल्लवेश सुनु सर्ववांछित अर्थ साधिका। अभी जो कृष्ण है वो राधा जी हर एक तरह से उनकी वांछाएं पूर्ण करती हैं। अभी अगर हम कहें कि कृष्ण मतलब हमेशा मिलन में है, मतलब वो जब कई बार मान भी करती हैं तो क्या वो उनको मतलब इस तरह से वो प्रसन्न नहीं करना चाहती। मान में भी वो इस तरह से मान इसलिए करती हैं ताकि जब उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा तो बाद में उनको और ज्यादा आनंद आएगा। इस तरह से करने के कारण वो मान भी करती हैं, मतलब हर एक तरह से उनका अपना कुछ भी नहीं है। वो जो भी करती हैं उनका हर एक चीज कृष्ण के लिए ही होता है। अरविंद कांतिनिंदी चित्रपट शाटिका कृष्ण मत्त भृंग केली फुल्ल पुष्प वाटिका कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधुराधिका मय्यमात्म पाद पद्म दास दासुराधिका। इसमें बताते हैं कि जो अरविंद कांतिनिंदी चित्रपट शाटिका जो कृष्ण इसमें कृष्ण मत्त भृंग केली फुल्ल पुष्प वाटिका, यानी जो कृष्ण है जो राधा जी हैं उनके लिए पुष्प वाटिका के समान है। मतलब वो जो एक भ्रमर है वो फूलों पे घूमता रहता है, उसी तरह से उनको हर एक समय कृष्ण को राधा जी ही चाहिए, इसलिए बताएगा कृष्ण मत भृंग के लिए फूल पुष्प वाटिका। मतलब इसमें आगे गोविंद कांति चित्रपट शाटिका इसमें था कि जो है वो जितने भी यहाँ पे उपस्थित जिनका भी हम बोल सकते हैं ना गर्भ बाकी वल्लभ मतलब जो वल्लभेश हैं सॉरी वल्लभी स्त्री हैं उनमें भी से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। वो मेरे को प्रभु जी इसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका मय्यमात्म पाद पद्म दास दास राधिका। अभी अभी जो कृष्ण जी कृष्ण के संग में हाँ कृष्ण जो है नित्य उनके संग में रहते हैं। वो जो उनकी जो राधा जी हैं मतलब उनको स्पर्श प्रदान करती हैं जब, तो वो एकदम से विचलित हो जाते हैं इस तरह से। तो ऐसी जो राधा जी हैं वो हमें अपनी सेवा प्रदान करती हैं। मैं ये मातृ पादन दास दास राधिका सो कुमार सृष्टि पल्लवाली कीर्ति निग्रहा चंद्र चंद्रोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रहा स्वाभिमर्श वल्लवीश कामताप बाधिका मन्यमात्म पाद पद्म दास दास राधिका। इसमें बता रहे हैं कि जो कुमारियां हैं उनमें से भी सबसे ज्यादा जो कीर्तिवान है वो राधा जी हैं। तो चंद्र चंदन मतलब उनका जो विग्रह उनका श्री विग्रह है वो इतना ज्यादा शीतल है। वो इस चंद्र चंदन और केसर कमल इन सबसे सेवा करने योग्य है क्योंकि वो उनको शीतलता प्रदान करता है। स्वादिमर्श वल्लवीश कामताप बालिका बाद पद्म दास दास राधिका। इसमें बताते हैं कि ऐसी जो राधा जी हैं वो हमें अपनी सेवा प्रदान करती रहे, जो कृष्ण को एक स्पर्श मात्र से उनके सारे काम काप को खत्म कर देती हैं। इसमें और भी बहुत सारा है परंतु फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये सारी जो थे ये मिलन की अवस्था के थे। अभी जब विरह में होते हैं विरह में होते हैं राधा जी तो उनका एक्सप्लेन किया गया जब उद्धव जी भी आके देखते हैं। तो जो वो कमल की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई हैं वो कमल
की पंखुड़ियाँ उनको शीतलता प्रदान करती हैं, तो गोपियाँ उनको उन पर लिटाती हैं जब, तो भी वो जल जाती हैं। वो जो पंखुड़ियाँ हैं, वो राख बन जाती हैं। मतलब उनके अंदर इतना विरह है, उनके प्रति इतना विरह है, वो ये सहन नहीं कर सकती। उनके बिना, कृष्ण के बिना उनका एक पल भी मतलब असहाय है। अभी हम ये देखते हैं प्रेम सरोवर की लीला से, जब प्रेम सरोवर में राधा जी कृष्ण के संग में होती हैं, तब कृष्ण के जगह पर राधा जी लेटी हुई हैं। उसके बावजूद भी जब वो उनके एक सखा आके बोलते हैं कि मधुमंगल चले गए, तो बस ये सुनते ही उनको लगा कि कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, जबकि वो उनके पास हैं। उसके बावजूद भी वो ये सब कुछ ये महसूस नहीं कर पा रही कि वो मेरे साथ हैं। उनको ये सुनना ही इतना ज़्यादा वो हो गया कि वो यहाँ से चले गए। तो ये सब देख के कृष्ण भी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा भाव है, कि ये तो मेरे अंदर भी नहीं है। तो ये सब जानने के लिए कि मतलब उनका इतना उच्च प्रेम है, मतलब जो भी अभी तक मैंने देखा, क्योंकि द्वारिका में वो जब अपने रूप को देखे कृष्ण, तो वो ही मुग्ध हो गए अपने रूप को देख के। वो उन्होंने सोचा कितना सुंदर पुरुष है, ये कौन है। तो उस तरह से, परंतु जब राधा जी का रूप देखते हैं, उनका स्वभाव, मतलब हर एक चीज, नाम रूप गुण लीला, वो कुछ भी देखते हैं, वो देखते हैं कि ये तो सर्वश्रेष्ठ है, इनसे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो हम देखते हैं गोपियां जो उनकी सेवा करती हैं, गोपियां भी तो राधा जी का ही प्रकाश है। तो जो राधा जी, जो सारी गोपियां सेवा कर रही हैं, मतलब वो राधा जी ही कर रही हैं, क्योंकि एक एक सेवा के लिए एक एक गोपी को राधा जी ने प्रस्तुत किया हुआ है। उस तरह से, तो जब वो कृष्ण देखते हैं कि मेरे साथ होते हुए भी इनकी ये दशा है, तो ये किस तरह से हुआ, तब वो सोचते हैं कि मुझे भी इन चीजों का आस्वादन करना है। इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में वो अवतार अवतार लेते हैं, और इस कलयुग में सबको तारने के लिए आते हैं, जो हम लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ अवतार था। उनके आए बिना शायद हम मतलब मेरे जैसे बदजीव इस धारा में शायद नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने जो दिया वो हम नहीं दे सकते, कोई और नहीं दे सकता। जिस तरह से राधा जी की महिमा है, उस तरह से फिर आगे बताते हैं। जो राधा कुंड है, वो उसी तरह से श्रेष्ठ है, जिस तरह से राधा जी श्रेष्ठ हैं, कृष्ण को उसी तरह से राधा कुंड प्रिय है। परंतु राधा कुंड पे अभी कौन वास करेगा? राधा कुंड पे वास हर एक कोई कर सकता है, अभी भी कर रहे हैं लोग, परंतु वो वास वास नहीं है। क्योंकि राधा के कुंड पे वास करने का अर्थ ये है कि हम राधा कुंड का अगर संग पा रहे हैं, तो हम उस माधुर्य लीला में हमारा प्रवेश हो। और जो माधुर्य रस के लोभी लोग हैं, वो अगर यहाँ पे वास करते हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का हम देखते हैं, वहाँ पे हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे सारे षड गोस्वामी जिन्होंने भी वहाँ पे वास किया, वो वहाँ पे वास करने योग्य थे। हमारे जैसे लोग अगर वहाँ पे वास करेंगे, तो फिर वो भी प्राकृतिक बुद्धि से ही जड़ चीजों को ही देखेंगे। और अगर कोई ज्ञानी लोग आके वहाँ पे बस गए, तो वो ज्ञानी लोगों को भी वहाँ पे रहने के बाद भी वहाँ पे से मुक्ति ही चाहिए। जिस जिसको जो जो चीजें चाहिए, वो उनको चाहिए। ये तो सारे उनके गौण फल हैं, परंतु जो उनका वास्तविक फल है, वो राधा कुंड में रहने का, वो उनकी माधुर्य लीलाओं में प्रवेश करके उनकी सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इससे जो राधा जी हैं, तो उन पे अपार कृपा करती हैं। जब हम वहां पे रह के भक्तजनों के संग में राधा कुंड की महिमा का श्रवण करते हैं, और उनकी महिमा को जानने के बाद कभी हम हमारी गुरु वैष्णवों की कृपा से जब हमारी कभी वैसी निष्ठा हो जाएगी, या हमें भाव प्रेम वो स्थितियों में हम पहुंच जाते हैं, तभी हम राधा कुंड की महिमा समझ पाते हैं। अदरवाइज तो हम बस बोल रहे हैं, जैसे एक तोता बोलता है उस तरह से, अदरवाइज हमें कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता। ये बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रभु जी ये कीर्तन रहने दीजिए। छोड़ दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, हरे कीर्तन हरे रहने दो। आपने ऐसे बिना कीर्तन के सारी कृष्ण। महिमा बता दी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुदेव साक्षात प्रकट हो गए दीदी में, और गुरुदेव ही कथा सुना रहे हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। आज मैं बाद में सुनेंगे। अभी जो सेशन था, गुरुजी सुनते बहुत प्रसन्न होते। जब स्टार्ट हुई थी ना क्लास, तो स्टार्टिंग के डेज में शिखा दीदी थी, वो मतलब रेगुलर आती थी, रेगुलर स्टूडेंट, मतलब डे 1 से अगर कोई रहा है, शिखा दीदी हैं, आप हो, या और भी बहुत सारे लोग हैं, बट ये मोस्ट रेगुलर डे 1 से रही। सिर्फ ये उसी दिन मिस हुई है जिस दिन गुरुजी इनके घर थे, वरना इन्होंने आज तक सेशन मिस नहीं किया एक भी। तो
जब जब गुरुजी आएंगे इनके घर पे तो भी या फिर यहाँ पे भी बार बार कहेंगे शिखा बोलो। लेकिन उस टाइम बहुत हेजिटेट होती थी शुरू के डेज में। लेकिन अभी देखो आप लोग, आज आप सबने सुन के देखा होगा कि मतलब क्या सुंदर महिमा श्री राधा रानी की, मतलब इतनी बढ़िया एक एक चीजों को शास्त्र, शुरू में शास्त्र प्रमाणों को लेके और उसके बाद कीर्तनों के माध्यम से इतने अच्छे से ग्लोरीफाई किया। बहुत अच्छा, स्पीचलेस। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा। और आपका आज लास्ट प्रेजेंटेशन था, इसके बाद भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई अवसर नहीं, बल्कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हमारे ब्रजेश्वर प्रभु शिखा दीदी आप लोग के लिए मैं रेगुलर प्रेजेंटेशन की सुविधा करूँ। लेकिन वो क्लास में नहीं होगा, वो होगा आप लोग खुद ही, जैसे विदेशी लोगों का भी किया है ना, उस तरह से आप लोग खुद अपनी वीडियोस क्रिएट करोगे। मतलब 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट मैं टॉपिक आप लोग को दे दूंगा, आप अपनी वीडियो बनाओगे, उस वीडियो को आप मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं सुन लूँगा। उसके बाद उसमें अगर कुछ चेंजेस है तो ठीक है, अन्यथा मैं उसको नामहट ग्रुप में भी और नामहट के यूट्यूब पे भी वहाँ पे हमेशा के लिए स्टोर कर दूंगा। ठीक है, उससे आप खुद को और बेटर भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि जिनके 5 5 प्रेजेंटेशन पूरे हो गए, वो तो अब जब चाहें, मतलब हफ्ते में 2 वीडियोस क्रिएट कर दो, हफ्ते में 3 कर दो, रोज कर सकते हो, रोज कर दो 5 5 मिनट की। ठीक है, इस प्रकार से अब आप स्टार्ट कर दो इस प्रकार, ठीक ना। और जिनके 5 नहीं हुए हैं वो प्लीज़ फटाफट, जब मतलब समय मिले ना मिले, जबरदस्ती समय लेके अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करो। ठीक है, ओके। वरना मैं बता रहा हूँ लास्ट में क्या होने वाला है कि संडेज को सुबह से शाम तक प्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि 5 प्रेजेंटेशन सभी के होने हैं, जबरदस्ती बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी तैयारी करो अच्छे से। आप देखो तो शिखा दीदी जीता जागता उदाहरण, शुरू के डेज में जब आई थी, एक टाइम तो ऐसा था शिखा दीदी को लगता था कि छोड़ ही देंगे, मतलब करेंगे ही नहीं, एक टाइम ऐसा भी था। लेकिन आज जो अभी इन्होंने विषय सुनाया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप सबको ही आनंद आया होगा। चलो मैं शिखा दीदी को कोई रिव्यू नहीं देता हूँ, आप लोग खुद रिव्यू दो, चलो एक एक करके आप लोग ही दो, जो हो वही दो। कोई कुछ कहना चाहता है? प्रभु जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा लग रहा था कि बस जैसे आप गुरुदेव बताते हैं और आप बताते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे राधा कुंड पे बैठे हुए राधा कृष्ण की लीला ऐसे एकदम साक्षात सारी चीजें नजर आ रही थी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। प्रभु जी ऐसा लग रहा था कि दीदी अभी 15-20 मिनट और बोले। हाँ जी। नहीं हाँ नहीं, जी, ऐसे ही फिर लग रहा था जी। कल से फिर कोई क्लास में जी नहीं प्रभु जी। आएगा। ठीक है, ठीक है। भक्त लोग, हरे कृष्णा कुछ प्रभु जी, बहुत सुंदर लगा, सुनने में भी बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, और शौक आए मणिमंजरी सुनने के माता लिए। जी हैं इधर, आप कुछ शिखा जी को हरे कहना कृष्णा चाहते हो? प्रभु जी। ठीक, प्रभु जी मैं यही नोटिस कर रही थी कि जैसे शिखा इसमें दीदी प्रभु जी और है ना, लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मणिमंजरी माता जी बोलो। हाँ जी, जैसे शिखा दीदी ने किया, मैं सोच रही हूँ उन्होंने कितनी सारी क्लासेस को सुना होगा, कितनी सारी वही चीजों को इन्होंने ऐड किया है। और मतलब जितने अब तक सेशन हुए ना, उन सेशन में मुझे लगता नहीं कुछ छोड़ा है। सब वर्ड टू वर्ड, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, कैसे कर्म के बारे में बताना, फिर कैसे ज्ञानी का, कैसे किसका, फिर राधा कुंड के विषय में। और बिल्कुल ऐसे बैठ के बोली ना, मतलब इनसे बोलो ना कोई 2 घंटे कथा करने के लिए, ये आराम से 2 घंटे कथा कर देंगी हम। वही वही। तो मुझे तो आगे बहुत शिखा मतलब दीदी। सुन के इतना आनंद हुआ। मैं हाँ, कंटिन्यू इनको सुन रही हूँ और अपनी सेवा में लगी हूँ। आगे बहुत बहुत मोहाली में, सुंदर। आगे से अभी गुरुजी कथा नहीं करेंगे, आगे से मोहाली में कथा शिखा दीदी करेगी। ठीक है, बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही हरि सुंदर। बोल और प्रभु मैं जी, आप लोग हरि को एक बात बोल। बताऊं, हरि बोल। सुनो, मैं एक बात बताता हूँ। आप लोग जैसे देखो, कई लोग होते हैं जैसे कि क्लास में आए सुन लिया बस काम खत्म। कुछ भक्त लोग हैं कि कभी जाके कोई चीज नहीं समझ आई तो उसको रिकॉर्डिंग से देख लिया। लेकिन मैं शिखा दी की एक अच्छी चीज बताता हूँ, ये रिकॉर्डिंग्स को भी सुनते हैं, वरना इतना संभव नहीं हो सकता कि एक एक पॉइंट को इन्होंने जैसे कवर किया है, इन्होंने जाने कितनी बार एक एक क्लासेस की रिकॉर्डिंग सुनी होगी, वरना ऐसे कोई पॉइंट्स को कवर नहीं कर सकता जिस हिसाब से इन्होंने कवर किया। और इतने गंभीर विषय पे मैंने जानबूझ के, ये मोस्ट रेगुलर है ना, इसीलिए इन लोगों को ही, जैसे ऐश्वर्या माता जी हैं, ये पुराने लोग हैं, इन्होंने ग्रंथों में बहुत सेवाएं की हैं, या शिखा दीदी हैं, ये शुरू से रेगुलर है। तो और हमारे पुराने लोग तो हैं जैसे मणिमंजरी माता जी हैं, ब्रजेश्वर प्रभु, बट जो नए लोग हैं ना, इनको ये जो गंभीर विषय है ना इसलिए दिया कि ये लोग मोस्ट रेगुलर लोग हैं, इन्होंने खूब सुना है और देखो उसका फल दिख रहा है। इतने गंभीर गंभीर श्लोकों को इतने अच्छे से समझाया इन्होंने, आनंद आ गया। प्रभु जी
इन्होंने आज आकर्षित कर लिया हम सबको। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। निश्चित रूप में। ठीक है, हरे कृष्णा, चलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।